दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज मतलब के नेपाल क्रिकेट का जो 2026 का कैलेंडर है वो आ चुका है। उसको अनाउंस कर दिया गया है। उसमें कौन सी बात खुश आइन है और कौन सी बात जिसको देखकर मैं कहता हूं कि यार दिल खुश हुआ है, दिल जिसको कहते हैं वो बाग बाग हुआ है। कौन सी बड़ी दो टीमें, टेस्ट बड़ी टीमों को नेपाल के साथ जो है ना वो सीरीज खेलना पड़ेगी और खेलनी होगी। ये बहुत अच्छा साइन है नेपाल के लिए और उस पर भी थोड़ी सी तफसील के साथ बात करेंगे। वर्ल्ड कप से पहले नेपाल क्या जो है ना वो किस टीम के अगेंस्ट खेलने जा रहा है, क्योंकि उसको अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन चांसेस क्या बता रहे हैं मैं आपको वो आपके साथ वो भी रखूंगा और मुकम्मल थोड़ा सा जो है ना वो बिना लेट किए आपको जो है ना वो वर्ल्ड कप का जो 2026 का नेपाल का कैलेंडर है वो पढ़कर मैं आपको सुना देता हूं। भाई साहब ये जो साल है ये बड़ा बिजी साल है। हमें हर मंथ क्रिकेट देखने को मिलेगी, हर मंथ देखने को मिलेगी और हर मंथ अगर नेपाल किसी न किसी को पेलेगा, किसी न किसी को रगड़ा लगाएगा तो वो उसमें जिसका कहते हैं ना वो मतलब के जिसको कहते हैं वो पांचों गीम है, पांचों उंगलियां गीम है। हम हमारी जुबान में कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां गीते ने। अगर नेपाल फेंटा मारता है तो देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे नेपाल का जो इंटरनेशनल मैचेस है उसके हवाले से बात कर लेते हैं। जनवरी में वर्ल्ड कप से पहले नेपाल की सीरीज यहां पर उसको नहीं बताया गया और मुमकिन है कि वो मैं आपको बताऊंगा कि वो किसके साथ होने जा रही है और खेली भी जाएगी, मुझे जहां तक लग रहा है। उसमें आप जनवरी में आप देखें यहां पर मेंशन किया गया है कि आईसीसी जो है ना वो वर्ल्ड आईसीसी वुमेन्स टी20 क्वालिफायर्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो खेले जाएंगे वो तो पहले ही शेड्यूल अनाउंस था। जो वुमेन्स है उनके क्वालिफायर खेले जाएंगे वो नेपाल ही में खेले जाएंगे, नेपाल उनको होस्ट करेगा, ये यहां पर मेंशन है। फिर फेब में जो है ना वो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप, उसमें देखें नेपाल ने ऑलरेडी क्वालिफाई किया हुआ है और नेपाल के 4 मैच उसमें उससे में वुमेन्स प्रीमियर कप भी होगा फेब में। उसके साथ आप देखें तो मार्च में आप देखें तो मेंस बायलैटरल सीरीज, और बायलैटरल सीरीज में जो बड़ी अच्छी बात की है पारस खड़का ने, जो मैं चाह रहा था पर्सनली, जो मुझे मतलब बहुत अच्छी लगी है, सबसे ज्यादा बात जो मुझे अच्छी लगी है वो ये लगी है कि जो बायलैटरल सीरीज होगी, जो टीम नेपाल आएगी नेपाल के साथ खेलने के लिए, उसका मैच उसके मैचेस नेपाल ए के साथ भी रखे जाएंगे। इस बात पर पारस खड़का ने बहुत जोर दिया है और ये बहुत बड़ा अच्छा जो है ना वो स्टेप लिया है केन बोर्ड ने। देखिए बड़ी टीमें ऐसे बनती हैं कि आपके जो ए साइड है उसको ज्यादा से ज्यादा मैचेस मिले। तब ए साइड के साथ आप जो जो मेन टीम होगी उसके मैचेस होंगे और जो आपकी जिसको आप होस्ट कर रहे होंगे उसके मैच आपकी जो है ना वो जिसको कहते हैं वो ए साइड से होंगे, तो भाई साहब वहां से जो टैलेंट निकलेगा उसमें बड़ी आपको आसानी हो जाएगी नेशनल टीम में सिलेक्शन के लिए कि भाई साहब आपका टैलेंट आपको बताएगा वहां पर। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है, बहुत बड़ा साइन है। जो भी टीम आएगी नेपाल में वो नेपाल की ए साइड के साथ खेला करेगी। उसमें अगर हम बात करें तो मेंस बायलैटरल सीरीज नेपाल आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 के जो मैचेस होंगे नेपाल ओमान एंड यूएई ये होस्ट करेगा नेपाल। उसके साथ हम बात करें ये होम सीरीज होगी और मार्च जो है ना वो 10 से 25 तक ये जो है ना वो खेली जानी है। उसके साथ मार्च में ही वुमेन्स बायलैटरल सीरीज भी होगी, वुमेन्स की बायलैटरल सीरीज भी होगी। उसके साथ अंडर 19 वुमेन्स की जो टीम है उनका जो टूर है वो भूटान का होगा, वो भूटान का टूर करेगी। उसके साथ अप्रैल में नेपाल ए सीरीज होगी, ए सीरीज होगी होम या अवे, होम या अवे ये हो सकती है। उसके साथ इसको प्रपोज किया गया कि मतलब कि यार ये अगर डिपेंड करता है कि दूसरे साइड को कि यार वो खेलेंगे या नहीं। उसके साथ हम बात कर लेते हैं वुमेन बायलैटरल सीरीज। पहले तो नेपाल ए साइड सीरीज खेलेगी। उसके साथ अगर हम बात करें तो उसी अप्रैल में ही वुमेन्स बायलैटरल सीरीज होगी कुवैत, ये भी प्रपोज्ड है। उसमें हम बात करें तो अंडर 19 वुमेन सीरीज ये भी अप्रैल में ही होगी, ये अप्रैल में खेली जानी है, ट्राई नेशन सीरीज होगी। उसके साथ हम बात कर लेते हैं मई की। मई में फिर जो है ना वो लीग 2 के मैचेस सीडब्ल्यूसी लीग 2 के मैचेस खेले जाएंगे। उसमें अगर हम बात करें तो आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 के मैच नेपाल यूएसए स्कॉटलैंड के अगेंस्ट के दरमियान खेले जाएंगे, होम या अवे। इसको भी मेंशन नहीं किया गया कि या होम है या अवे, ये होम या अवे हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा ये। उसके साथ अगर हम बात करें तो जो है ना वो उसके साथ ट्राई सीरीज खेली जानी है जो है ना वो सीडब्ल्यूसी के जो मैचेस हैं उसमें। उसके साथ अब हम बात करें तो नेपाल ए सीरीज खेली जानी है।
होम या अवे, मतलब कि टीमों का मेंशन नहीं किया गया, टीमों को यहां पर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन वहां पर डिसाइड कर लिया गया, प्लानिंग है कि ये मैच होंगे, टीमें डिसाइड अभी नहीं हुई, इसमें ये मैन जो है ना वो मुद्दा है। उसके साथ अगर हम बात करें तो मई में ही वुमेन्स इंटरनेशनल सीरीज होम, ये भी घर में खेली जानी है। उसके साथ अगर हम बात करें जून की, तो जून में मेंस T20 बायलैटरल सीरीज रखी जानी है किसी टेस्ट नेशन के अगेंस्ट, जून में T20 सीरीज होगी किसी टेस्ट के अगेंस्ट, और मार्च में जब आपकी बायलैटरल सीरीज होगी उसी के साथ किसी टेस्ट को भी बुलाया जाएगा, टेस्ट नेशन को भी बुलाया जाएगा बकौल पारस खड़का साहब। उसमें अगर हम बात करें तो ये खेली जानी है 1 जून से 15 तक। उसमें आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, जिसके क्वालिफाई करेगी वुमेन्स की जो नेपाल की टीम है, वो यूके में, जिसको कहते हैं इंग्लैंड में जो है ना वो ये मैचेस होंगे वर्ल्ड कप के। अंडर 19 वुमेन्स टूर टू मलेशिया, ये भी जून को होने वाला है। उसमें अगर हम बात करें जुलाई की, उसके बाद तो जुलाई में भी आईसीसी CWC लीग 2 के जो मैचेस हैं नेदरलैंड में खेले जाएंगे, नेदरलैंड, नेपाल एंड ओमान के अगेंस्ट, नमीबिया के अगेंस्ट, ये जुलाई 15 से 30 के दरमियान खेली जानी है। उसके साथ वुमेन्स एशिया कप भी जो है ना वो इसमें खेला जाएगा जुलाई में। उसके साथ एसीसी मेंस अंडर 16 ईस्ट जोन कप भी खेला जाएगा जुलाई में। उसके साथ अगर हम अगस्त की बात करें तो अगस्त में भाई सब मैचेस ही मैचेस हैं। अब अगस्त की बात करते हैं एसीसी प्रीमियर कप। एसीसी प्रीमियर कप ये एक डिसाइड करेगा कि नेपाल नेक्स्ट एशिया कप में नेपाल की सिलेक्शन होगी या नहीं, उसमें नेपाल ने खेलना है। ये बड़ा बहुत जो है ना वो इंपॉर्टेंट इवेंट है। उसके साथ आप देखें मेंस बायलैटरल सीरीज भी वर्सेस कोच जो है ना वो आपको पता है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है 2-3 साल का, तो ये खेली जानी है जो है ना वो अगस्त में। उसके साथ टॉप एंड सीरीज ऑस्ट्रेलियन, ये भी आपको पता है ये खेली गई थी 2024 में भी और अब भी खेली जानी है। उसके साथ अगर हम बात करें एसीसी मैन अंडर 19 प्रीमियर कप, ये भी खेला जाना है अगस्त में ही। तो अगस्त बड़ा बिजी टूर है, अगस्त बड़ा बिजी मंथ है। उसके साथ अगर हम बात करें सितंबर की, तो मेंस बायलैटरल सीरीज रखी गई है सितंबर में भी, और ये अवे ही खेली जाएगी। उसके साथ वुमेन बायलैटरल सीरीज भी अगेंस्ट यूएई होगी सितंबर में। उसके साथ अक्टूबर में, इससे पहले आपको पता है कि नवंबर एंड दिसंबर में रखी गई थी नेपाल प्रीमियर लीग, लेकिन वेदर्स की कुछ वजह जो है ना वो वजह से इसको थोड़ा सा पीछे फिर कर दिया गया है, और अब ये सीरीज जो है ना वो अक्टूबर एंड नवंबर में खेली जाएगी। इसमें आईसीसी CWC लीग 2 के मैचेस खेले जाएंगे, ओमान में खेले जाएंगे, नेपाल, कनाडा और ओमान खेलेगा नेपाल प्रीमियर लीग। उसके साथ वुमेन्स इंटरनेशनल ट्राई सीरीज भी इसी मंथ को ही होनी है। उसके साथ अगर हम बात करें नेपाल की प्रीमियर लीग खेली जाएगी नवंबर में। दिसंबर में मेंस इंटरनेशनल सीरीज होम या अवे, वुमेन इंटरनेशनल सीरीज होम या अवे, ये भी जो है ना वो दिसंबर को ही खेली जानी है। तो ओवरऑल अगर हम बात की करें तो भाई साहब सीरीज ही सीरीज है, और इसमें अगर हम बात करें तो भाई साहब जब आपकी टेस्ट नेशन के साथ मैचेस हो जाएंगे तो उसकी तो बात ही कुछ अलग है। अब आते हैं वर्ल्ड कप वाले मुद्दे पर। डोमेस्टिक को मैं क्या बताऊं, डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छे साइन किए हैं, और डोमेस्टिक का भी आप देख सकते हैं, मैं आपको ये बता दूं, ये आपके साथ पिक्चर चल रही है डोमेस्टिक की, कि डोमेस्टिक में भी जो है ना वो बड़े अच्छे जो है ना वो स्टेप्स लिए गए हैं। जिसमें आपको जे ट्रॉफी है, जे ट्रॉफी के बारे में बड़ा मैं वो कहता हूं कि यार जे ट्रॉफी में आपका जो ओडीआई का सेटअप है, जे ट्रॉफी में वो खेलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जे ट्रॉफी से आपको पता चलेगा वो टेस्ट क्रिकेट है, तो उसमें आपका माइंड सेट, आपका स्किल सेट उसमें बड़ा चेक होता है। तो जे ट्रॉफी पर फोकस किया गया इस बार, और जे ट्रॉफी भी होगी, और पीएम कप, बाकी देखेंगे जितने भी जो है ना वो मैचेस हैं डोमेस्टिक के, उसको भी बड़े अच्छे तरीके के साथ अरेंज किया जाएगा इस साल में। तो अब दोस्तों आते हैं नेक्स्ट जो लोगों का सवाल है, जो सबका सवाल है, जो मेरा भी सवाल है, कि हर टीम वर्ल्ड कप से पहले खेल रही है, किसी न किसी टीम के साथ वो खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं वो, लेकिन नेपाल क्यों नहीं खेल रहा? भाई साहब सच्ची सीधी सी बात अगर मुझसे पूछें तो नेपाल अगर थोड़ी सी कोशिश की भी होगी पारस खड़का ने एंड केन बोर्ड ने, लेकिन कोई टीम राजी नहीं होगी। इस वजह से वो उनको में जो है ना वो जनवरी में उनको कोई भी सीरीज नहीं मिल रही। लेकिन ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि नेपाल इंडिया जाएगा, इंडिया के ए साइड के साथ शायद खेले, या किसी भी जो है ना वो स्टेट के अगेंस्ट खेल ले, इंडिया की किसी स्टेट टीम के साथ खेल ले। ये दो चांसेस जो मुझे लग रहे हैं, और इनमें से होगा भी जब नेपाल मतलब के 2 से 3 वीक पहले जा सकता है इंडिया में, वहां पर ये सीरीज नेपाल खेलेगा अगेंस्ट इंडिया की ए साइड हो गया, या इंडिया की कोई जो है वो स्टेट्स के अगेंस्ट हो गया। ये मैच आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जो पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो मैं ये चाह रहा था कोई एसोसिएट टीम राजी हो जाती, कोई
टेस्ट ना भी होती है लेकिन एसोसिएट टीम को आप राजी इसमें कर लेते हैं, जैसे कि बाकी टीमें खेल रही हैं तो आप भी खेल लेते हैं। जैसे आप देख लें वो क्या नाम है यार, तुर्की क्या यार, इटली वाले भी खेल रहे हैं, तो यहां से आप भी कर सकते थे कुछ ना कुछ, इटली को मादा कर सकते थे, ट्राई नेशन सीरीज हो जाती फिर। वो तो एक अलग ही बात थी भाई साहब, आयरलैंड के अगेंस्ट इटली खेल रहा है, तो ये अगर ट्राई नेशन सीरीज हो जाती तो क्या ही बात थी, आप दोनों बोर्ड के साथ बात कर लेते तो ये ट्राई नेशन सीरीज हो जाती, लेकिन वो नहीं हुई फिलहाल। तो हमें कोई ऐसी सीरीज नहीं मिलेगी, लेकिन ए साइड के साथ अगर इंडिया की हो जाती है तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, सब फैंस के लिए भी बड़ी बात होगी। इसको अभी तक अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन ये आपको जब नेपाल का शेड्यूल आएगा आने वाले दिनों में ये भी पता चल जाएगा कि नेपाल की नेक्स्ट सीरीज जो नेपाल वर्ल्ड कप से पहले किस टीम के अगेंस्ट खेलेगा, वो उसके जो है ना वो स्क्वाड के बाद ही बताया जाएगा। और मुझे जहां तक लग रहा है कि ये सीरीज होगी अगेंस्ट इंडियन ए साइड या इंडिया की किसी स्टेट के अगेंस्ट खेला जाएगा, ये सीरीज खेली जानी है। तो दोस्तों बाकी आपकी इस पर क्या राय है, आपको ये कैलेंडर कैसा लग रहा है, आपको ये कैलेंडर कैसा लग रहा है? अगर मुझसे पूछे तो ये कैलेंडर बहुत ही मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा है, और इसमें आप देखें जो प्रपोज लिखा गया है उसमें भी आपके काफी क्वेश्चन होंगे कि यार ये मैच होंगे या नहीं होंगे, तो ये मैचेस होंगे लेकिन कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है कि किस टीम के अगेंस्ट होंगे। मैचेस सारे हो गए लेकिन कंफर्म नहीं है कि कौन सी किस टीम के अगेंस्ट नेपाल खेलेगा। तो हमें क्या चाहिए भाई साहब, आम जो है ना, हमें तो आम चाहिए, चाहे किसी से भी मिले, किसी दरख्त से भी मिले, हमें आम चाहिए, सन्नू आम चाहिए नहीं। तो दोस्तों ये बात आपने ज्यादा देखी है कि आप अब देखें, मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा हूँ, काफी लोग ज्यादा कह रहे हैं कि यार ये क्या है, ये किस तरीके के साथ इन्होंने अनाउंसमेंट की है, किस तरह के साथ कैलेंडर को एडजस्ट किया है इन्होंने, किस तरह के साथ ये कैलेंडर है कि यहाँ पर बाकी जो मध्य मुकाबल टीम है उसको तो यहाँ पर रखा ही नहीं गया कि कौन सी टीम मध्य मुकाबल है। तो इसके लिए जो है ना वो अभी टीमें उस टाइम जो है ना उसी टाइम में जो है ना इसको अनाउंस किया जाएगा जब टीमें एग्री होंगी तो वो मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन इतने मैचेस होने हैं ये मैं आपको बता दूं, ये मैचेस होंगे ही होंगे, क्योंकि इससे पहले अब लीग टू के चार, आप देख ले चार मतलब मार्च में, मई में और अप्रैल में, मार्च मई मार्च मई, उसके साथ आपको बात कर ले दिसंबर में भी ये होंगे और जुलाई में भी होंगे ये मैच। ये आप देख लें कि यहाँ पर केन बोर्ड की कितनी बड़ी जो है कितना बड़ा स्टेप है। और दोस्तों लाइट भी चली गई है और मेरे ख्याल में मुझे हैंड करना चाहिए। और बाकी दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, आप इस कैलेंडर को कहां पर देख रहे हैं, तो आपने कमेंट्स के उसमें जरूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।